चैप्टर 7 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है कि राहुल इज़ अ टॉल बॉय। दूसरा सेंटेंस है राहुल इज़ टॉलर देन रोहन। और तीसरा सेंटेंस है राहुल इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो सबसे पहले हमने कहा कि राहुल एक लंबा लड़का है, टॉल यानी कि लंबा। सेकंड टाइम हमने कहा कि राहुल रोहन से लंबा है। और तीसरे सेंटेंस में हमने कहा कि राहुल पूरी क्लास में सबसे लंबा है। तो ये जो तीनों सेंटेंस हैं, ये जो तीनों सेंटेंस हमने बोले, इन तीनों को हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के एग्जाम्पल्स के तौर पे ले सकते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि राहुल इज़ अ टॉल बॉय, यानी हमने उसका किसी से कंपैरिजन नहीं किया। सो ये एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। सेकंड टाइम हमने कहा कि राहुल इज़ टॉलर देन रोहन, यानी कि ये एक कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। और जब हमने थर्ड टाइम कहा कि राहुल इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि वो क्लास में सबसे लंबा है, तब हमने ये जो एग्ज़ाम्पल लिया, ये सुपरलेटिव डिग्री का एग्ज़ाम्पल है। तीनों में हमने देखा कि जो एडजेक्टिव है टॉल, वो चेंज हो गया। पॉजिटिव डिग्री में हमने ओनली टॉल यूज़ किया, कंपैरेटिव डिग्री में टॉल का टॉलर हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री में ये हो गया टॉलेस्ट। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन मीन्स जब हम किसी भी चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम उनमें जो एडजेक्टिव होता है, जैसे टॉल, स्मार्ट और ऐसे दूसरे भी जो एडजेक्टिव्स होते हैं, उनको हम सेंटेंस के हिसाब से चेंज कर देते हैं। तो वही इस चैप्टर में हमें दिया है कि किस तरीके से हमें एडजेक्टिव्स को डिग्री के हिसाब से चेंज करना है। अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है, यानी उसमें कोई कंपैरिजन नहीं दिखाया गया, तो हमें उसमें ओरिजिनल एडजेक्टिव को ही यूज़ करना है। अगर किसी से कंपेयर किया गया है, जैसे कि राहुल इज़ टॉलर देन रोहन, ठीक है, ऐसे अगर और भी कंपैरिजन दिखाए जाते हैं कि ये इससे लंबा है या ये इससे ज़्यादा स्मार्ट है, तो वो होता है कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री में देन और मोर वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओरिजिनल एडजेक्टिव के साथ ईआर भी लगा सकते हैं, और कई बार मोर भी यूज़ होता है, जैसे राहुल इज़ मोर स्मार्ट देन रोहन। और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि राहुल इज़ स्मार्टर देन रोहन। तो ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं और इसे ऐसे ही यूज़ किया जाता है। और लास्ट में है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री यानी कि ऐसा कंपैरिजन कि जिसमें जो सब्जेक्ट है वो सबसे सुपीरियर होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट है राहुल, तो राहुल ही मतलब सबसे आगे है, हमें ऐसा दिखाया जाता है सुपरलेटिव डिग्री में। फॉर एग्जाम्पल, निखिल इज़ द यंगेस्ट बॉय इन द क्लास, एन एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल इन द जंगल, एंड रोमा इज़ द मोस्ट सेंसिबल इन हर फैमिली। तो जैसे कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर वर्ड यूज़ करते हैं, वैसे सुपरलेटिव डिग्री में हम द यूज़ करते हैं, और कई बार जो है एडजेक्टिव के साथ द मोस्ट यूज़ करते हैं। सो ये तीनों डिग्रीज का ये डिफरेंस है, और तीनों के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो आपको लर्न करने होंगे, जैसे टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, easy, easier, easiest, large, larger, largest, beautiful, more beautiful and most beautiful, and lastly bad, worse and worst। तो ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, कईयों के साथ हमें ER लगाना पड़ता है, कुछ के साथ मोर, कुछ के साथ
और सुपरलेटिव डिग्री में हमें EST लगाना होता है, लेकिन हम सबके साथ EST नहीं लगा सकते, तो कुछ एक एडजेक्टिव्स के साथ हम मोस्ट लगाते हैं। तीनों डिग्रीज के एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो उसमें हम या तो वर्ड मोर यूज़ कर सकते हैं या तो फिर एडजेक्टिव के साथ ER ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मोर और एडजेक्टिव के साथ ER ये दोनों ही जो हैं एक साथ यूज़ नहीं होंगे। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया है कि विक्रम इज़ मोर बेटर लुकिंग देन जॉन, तो ये एक रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि मोर लगाया है हमने, इसीलिए यहाँ पे हम बेटर नहीं लिख सकते। सो विक्रम इज़ बेटर लुकिंग देन जॉन, सो हमने यहाँ से मोर को रिमूव कर दिया, या तो मोर आएगा या तो बेटर आएगा। नेक्स्ट इज़ मुंबई इज़ द मोस्ट लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, यानी मुंबई इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। ये कहने के लिए यहाँ पर मोस्ट और लार्जेस्ट दोनों वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो दोनों वर्ड हम एक साथ यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पे लार्जेस्ट आएगा तो हमें मोस्ट यहाँ से रिमूव कर देना है। मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। सो मोर और ER दोनों साथ में नहीं आएंगे और मोस्ट और EST ये भी दोनों साथ में नहीं आएंगे, दोनों में से सिर्फ कोई एक आएगा। एक्सरसाइज टाइम, फिल इन द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे आपको करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन का एडजेक्टिव यूज़ करना है। सो ये हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस में कौन सी डिग्री कही गई है? सो इन शॉर्ट हमें याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री यानी वो डिग्री जिसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता और द वर्ड भी ज़्यादातर उसमें यूज़ नहीं होता, तो वो पॉजिटिव डिग्री होती है, उसमें हमें एक्चुअल एडजेक्टिव ही यूज़ करना होता है। सेकेंड थिंग है कंपैरेटिव डिग्री, उसमें वर्ड मोर यूज़ होता है और कई बार देन यूज़ होता है, तो ये सेंटेंस जब भी आए आपको ER वाला एडजेक्टिव यूज़ करना है। और लास्ट में है सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री में मोस्टली द वर्ड जो है मोस्ट और द यूज़ होते हैं, तो उसके सूटेबल एडजेक्टिव आपको यूज़ करना है। अगर द यूज़ हुआ हो तो EST, और अगर मोस्ट यूज़ हुआ है तो फिर हम EST नहीं लगा सकते। नंबर 1, द किंग नोटेड द डैश लाफ्टर ऑफ द प्रिंस। द किंग नोटेड द डैश, यानी यहाँ पे द है तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा लाउडेस्ट, द लाउडेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे यूज़ होगी और यहाँ पे लाउड के साथ हमें EST लगा के लाउडेस्ट बनाना है। नंबर 2, द स्नेल इज़ डैश देन द माउस, यानी स्नेल जो है वो माउस से स्लो है, तो देन आया तो क्या लिखेंगे? स्लोअर। नंबर 3, द मूवी वॉज डैश देन दी अदर्स, फिर से देन आया तो हम क्या लिखेंगे? लॉन्ग का लॉन्गर। नंबर 4, दिस रेस्टोरेंट सर्व्स द डैश कॉफ़ी इन द टाउन, यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन नहीं है और द यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस्ट। गुड का सुपरलेटिव फॉर्म होता है बेस्ट। नंबर 5, द किंग वॉज द डैश मैन ऑन द अर्थ, तो क्या आएगा? काइंड का काइंडेस्ट। नंबर 6, रहीम हैज़ द डैश वॉइस इन आवर क्लास, फिर से क्या आएगा? लाउडेस्ट। नंबर 7, गिरीश थिंक्स दैट द टॉम एंड जेरी शो इज़ द डैश ऑफ ऑल, सो क्या आएगा यहाँ पे? फनीएस्ट। नंबर 8, गोपाल वॉज पुअर बट डैश, तो ओनली यहाँ पे आएगा ऑनेस्ट। एक्सरसाइज बी, री राइट द सेंटेंसेस करेक्टली, यानी दिए गए सेंटेंसेस में कुछ एक मिस्टेक है और इनको करेक्ट करके आपको लिखना है। नंबर 1, द सन इज़ मोर ब्राइटर
देन द मून। यहाँ पे मोर भी यूज़ हुआ है और ब्राइटर भी यूज़ हुआ है, तो हम मोर को यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे और सेंटेंस बनेगा द सन इज़ ब्राइटर देन द मून। नंबर 2, एप्पल इज़ द मोस्ट रेडेस्ट फ्रूट। तो मोस्ट भी है और रेडेस्ट भी है, तो हम क्या लिखेंगे, एप्पल इज़ द रेडेस्ट फ्रूट। नंबर 3, अ बैग ऑफ शुगर इज़ मोर हैवियर देन वन फुल ऑफ कॉटन। अगेन मोर एंड हैवियर बोथ आर यूज्ड, सो हम लिखेंगे अ बैग फुल ऑफ शुगर इज़ हैवियर देन वन फुल ऑफ कॉटन। Number 4, June is the bestest month to visit Kashmir. द भी है और EST भी है, so June is the best month to visit Kashmir. Number 5, eating home cooked food is more better than eating street food. तो इसका आंसर होगा eating home cooked food is better than eating street food.